ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग करेंगे मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने किया था मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। पहले हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग जो है वो सिर्फ नॉर्मली हम लोगों ने सीखा था कि ठीक है, एक होता है जनरल मीटिंग, एक होता है बोर्ड मीटिंग। वैसे जनरल मीटिंग का हम लोगों ने सब कुछ सीख चुके हैं, जैसे कि सेक्शन 96 एंड सेक्शन 100। बताओ फटाफट क्या क्या है सेक्शन, ये दोनों क्या क्या कहता है। हाँ जी, एजीएम एंड ईजीएम, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने सीख रखा है। अपने को पता है जनरल मीटिंग में दो चीज होता है, एक होता है एजीएम, एक होता है दूसरा होता है ईजीएम। एजीएम में हम लोगों ने सीखा, ईजीएम में हम लोगों ने सीखा कि कोरम क्या होना चाहिए, चेयरमैन के बारे में सीखा है हम लोगों ने, है ना। प्लेस ऑफ मीटिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा है, मिनट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा है, समझ में आ रहा है, नोटिस के बारे में हम लोगों ने सीखा है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है बोर्ड मीटिंग के लिए भी है। और यही कंसेप्ट जैसे कि नोटिस, क्या बताओ, जैसे कि, हाँ जी, जैसे कि है हमारा, बताओ क्या क्या है, नोटिस, मिनट्स, उसके बाद आता है कोरम, फिर आता है आपका जो चेयरमैन रहेगा, उसके बाद आता है आपका बहुत सारा कुछ आता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ जो है ना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे होगा प्लेस, तो ये सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले फॉर बोर्ड मीटिंग भी। और जैसे कि बोर्ड मीटिंग होता क्या है, नोटिस क्या है, ठीक है। जैसे कि नोटिस, मिनट्स, कोरम, फिर चेयरमैन, फिर हम लोग सीखेंगे प्लेस। तो ये सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले, मीटिंग, नोटिस, कोरम, एजेंडा सीखेंगे, चेयरमैन, सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन सीखेंगे सेक्शन 175, फिर अटेंडेंस सीखेंगे, लीव ऑफ एब्सेंस सीखेंगे एंड मिनट्स सीखेंगे। तो ये जो टोटल चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इस बात का ध्यान रहे। क्वेश्चंस जो है इन्हीं टॉपिक में से बनने वाला है, तो बहुत ब्यूटीफुली देखना है। वैसे ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें नहीं है। बोर्ड मीटिंग क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बता पाओगे। हाँ सर, मीटिंग ऑफ द बोर्ड मतलब होता है, मीन्स अ ड्यूली कन्वीन्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड मीटिंग ऑफ द बोर्ड और एनी कमिटी देयर ऑफ, ठीक है। बोर्ड या फिर बोर्ड के कोई कमिटी, जैसे कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ऑडिट कमिटी, इनका भी तो मीटिंग होता है ना। तो वो सारे कमिटीज या फिर नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, समझ में आ रहा है, वही इसको कहा जाता है बोर्ड मीटिंग। अच्छा, एसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग, क्या क्या एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स है बोर्ड मीटिंग के लिए। सबसे पहला, मीटिंग उसका एक पर्पस होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट नोटिस एंड एप्रोप्रिएट मटेरियल इन एडवांस। तो नोटिस प्रॉपरली जाना चाहिए, एप्रोप्रिएट मटेरियल अटैच टू द नोटिस जाना चाहिए कि किस बारे में हम लोग जो है, किसके लिए हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, कौन सा वो चीज़ आ गया है जिसके कारण हम लोग को मीटिंग कंडक्ट करवाना पड़ रहा है। ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी चीज़ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो सारा अप्रोप्रिएट मटेरियल्स भी डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए बिफोर दी मीटिंग, है ना। नोटिस विद दी अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, तब जाके बोलेंगे चलो ठीक है इफेक्टिव मीटिंग है। अगर आपको नोटिस ही नहीं मिला, एक डायरेक्टर को मिला दूसरे को नहीं मिला, तो वो क्या इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग कहलाएगा, नहीं। फिर मीटिंग इज चेयर्ड इफेक्टिवली, उसका चेयरमैन होना होगा। फिर इट फॉलोज प्रॉपर मीटिंग प्रोसीजर एंड रिस्पेक्ट्स द टाइम ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो नॉर्मल जो मीटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा, ऐसा नहीं मन मर्जी के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स का टाइम बहुत कीमती है। अवेलेबिलिटी, क्लियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज एन एजेंडा विद डिटेल्ड नोट्स, मिनट्स एंड अदर रिपोर्ट्स, ठीक है। कोई भी एजेंडा अगर चल रहा है, एजेंडा मतलब वही चीज़ जिसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग पे, तो उससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, मिनट्स या फिर अदर रिपोर्ट्स है, वो क्लियर डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए मीटिंग में। Agenda है separate section wherein progress of ongoing matters is covered from meeting to meeting till that matter gets closed. Agenda also has section of action taken, report on item of previous meeting.
तो एजेंडा में क्या क्या होगा, एक तो न्यू कोई भी नया चीज़ भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, या फिर ऑनगोइंग मैटर के रिगार्डिंग भी डिस्कशन हो सकते हैं, या फिर पहले जो हम लोगों ने मैटर जिसके बारे में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड भी मैटर हो सकता है। तो कोई भी फॉर एग्जांपल नया कोई चीज़ जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर ऑनगोइंग चीज़ जो हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हम लोगों ने एक्शन लिया था पहले, ठीक है, उसका रिपोर्ट, तो ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं एजेंडा में। एजेंडा में कुछ भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम लोग कुछ भी एजेंडा रख सकते हैं। और टू बी डॉक्यूमेंटेड विद मिनट्स, जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसमें मिनट्स जो है वो मेंटेन तो रहेगा ही। मिनट्स का मतलब क्या होता है सर? मिनट्स का मतलब होता है कि आपने रिकॉर्ड करके रखा है प्रॉपरली इन रिटन फॉर्मेट क्या क्या हुआ था टाइम टू टाइम इस पूरे बोर्ड मीटिंग में। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। SS1 कहता है अ मेयर कोइंसिडेंशियल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट वन प्लेस कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड मीटिंग। मतलब सब लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? समझे? ओके। मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज। ओके, इसमें से जो आपको करना होगा वो है ये। अपने को पता है मीटिंग तो कंडक्ट करना है, हाँ करना है। उससे पहले क्या देना होता है? नोटिस देना होता है। ये कौन सा सेक्शन गवर्न करता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड? सेक्शन 173। क्या कहता है सेक्शन 173? कहता है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका नया नया कंपनी है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका पहला मीटिंग होना होगा। देयर आफ्टर मिनिमम number of 4 board meetings every year and not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive board meeting। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है अगर आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर, जब आप कंपनी को कंस्टिट्यूट करते हो, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू कंस्टिट्यूट योर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके बाद एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू हैव एटलीस्ट मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है? 4 बोर्ड मीटिंग्स मिनिमम। एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो गैप रहेगा, ठीक है, इन 4 बोर्ड मीटिंग के बीच में, वो मिनिमम देखो, and not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive board meeting। मिनिमम 120 डेज का जो है गैप आप रख सकते हो, सॉरी मिनिमम नहीं कहूँगा, मैक्सिमम 120 डेज का गैप आप रख सकते हो 2 मीटिंग के बीच में। इससे ज़्यादा गैप नहीं रख सकते, उसके बाद फटाफट आपको बुलाना पड़ता है मीटिंग। एवरी ईयर नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवीन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? मैक्सिमम आपका जो डिफरेंस ऑफ टाइम रहेगा एक बोर्ड मीटिंग के बीच में, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में, एक से दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में जो टाइम गैप रहेगा वो टाइम गैप मैक्सिमम 120 डेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 120 120 120 इस प्रकार से हो सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। देखो अब आप सोचोगे सर ये 120 यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे 120 कर लिए, यहाँ पे 120 कर लिए, टोटल अगर सर बोले तो 120, इधर भी 120 सर, इधर भी 120 है ना सर? तो सर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 301 2 3 4 5 6 360 डेज। टन टन, समझ में आ रहा है? तो 360 डेज में अगर 120 120 का भी गैप रखोगे तो कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग जो है, 4 बोर्ड मीटिंग जो है वो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 120 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? मैक्सिमम गैप समझ में आ चुका है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ब्यूटीफुली हो चुका है। ओके, फिर क्या बोले? SS1 कहता है company shall hold at least 4 meeting of its board in each calendar year with a maximum interval of 120 days between and 2 consecutive meeting। हाँ, ये तो सेम है ऊपर वाला। फिर SS1 कहता है states that company shall hold first board meeting within 30 days of the date of incorporation। ये भी सेम है, ऊपर में देखा है, maximum interval 120 days, ये भी सेम है। ओके ओके। फिर इन केस ऑफ OPC या फिर स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप,
at least one board meeting should be conducted in each half of the calendar year, and the gap between two meetings should not be less than 90 days. However, this provision would not apply to a one person company in which there is only one director or its board. तो one person company के ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि सर मतलब ये वाला द गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। ठीक है, देखो ये जो आपका वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, समझ में आ रहा है। इनके ऊपर ज़्यादा रेगुलेशन हम लोग नहीं लगाते, समझे। तो इनको कहा गया पहला मीटिंग तो भैया 30 दिन के अंदर अंदर कर लेना होगा, और ईच कैलेंडर ईयर में, हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में, हाफ कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जैन से लेके दिसंबर तक। तो हाफ कैलेंडर ईयर में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग आपको कंडक्ट करना होगा, मतलब 2, और 2 के बीच में ज़्यादा मैक्स टू मैक्स गैप जो है शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, एंड द गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। इसका मतलब क्या है बताओ ना। हाँ जी, शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम है, दोनों चीज याद रखना, यहाँ पर है मैक्सिमम टाइम गैप जो 120 डेज रख सकते हो आप, और यहाँ पे आपको बोला गया है मिनिमम टाइम गैप आपको रखना होगा 90 डेज। इसका भी लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिक ये है कि भैया आप हो स्मॉल कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, पकड़ लो यार 1 पर्सन कंपनी ही मैं अगर मैं बोल दूँ, है ना, तो आप क्या हो, दो मेंबर्स मिलके जो है खोल रहे हो ये सारे कंपनीज। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो ना, आप कहते हो कि यार बोर्ड मीटिंग का बहुत झमेला होता है, एक काम करते हैं आज बोर्ड मीटिंग एक रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक और एक बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं, 2 बोर्ड मीटिंग हो जाएगा कंप्लीट। कंपनीज एक्ट के तहत सब कुछ मैंने कर लिया है, तो मेरे ऊपर फाइन वगैरह भी नहीं लगेगा, तो फटाफट इस हफ्ते कर लेते हैं, नेक्स्ट हफ्ते और एक कर लेंगे। तो ऐसे तो भैया होता नहीं है। ये जो सोल पर्पस है जिसके कारण ये आपका जो प्रोविजन है ये बनाया गया है, वो क्या है सोल पर्पस सर? सोल पर्पस ये है कि प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट हो। ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ कंपनीज एक्ट को फॉलो करने के लिए हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। मीटिंग मिनिमम 2 रखा ही इसलिए है क्योंकि दरकार होता है मीटिंग का, तो मिनिमम 2 रख दिया है, और मैक्सिमम गैप जो है ऊपर में 120 था 4 मीटिंग के लिए, यहाँ पे 2 मीटिंग में आपका 90 डेज का मैक्स टू मैक्स गैप हो सकता है, ये बोल रखा है उन लोगों ने। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मैक्स टू मैक्स नहीं, मिनिमम है भाई मेरे, ऊपर मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम, समझे? हाँ जी, हाँ, ये किसके लिए अलाउड है? इन सारे के लिए। एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर। ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, ये 1 पर्सन कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होगा जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर है। सर 1 पर्सन में तो एक ही डायरेक्टर होगा ना? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर होगा। आप 5 डायरेक्टर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, समझ में आ रहा है? 15 डायरेक्टर भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी को चलाता है ना, तो आपने एम्प्लॉय कर रखा है डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो 1 पर्सन कंपनी जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो वो किसके साथ मीटिंग करेगा? भूत के साथ मीटिंग करेगा। हाँ, किसके साथ मीटिंग करेगा? उसको बोला गया तुम सीधा सीधा मिनट्स बुक मेंटेन करो, बस उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, मतलब एक ही बंदा है बस, ठीक है, तुम मिनट्स बुक मेंटेन करके रखो। मिनट्स बुक मेंटेन करना होगा सर? हाँ, 1 पर्सन कंपनी जिस पे 1 डायरेक्टर ही हो, उसमें मिनट्स बुक्स मेंटेन करके रखना होता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ, ओके। ओके, फिर हम लोग करेंगे सीधा ये वेन्यू फिक्स करने के लिए। ये जो हम लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे ना, इसको वेन्यू फिक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे? अ मीटिंग मे बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, याद रखना, मे बी, और एट एनी अदर प्लेस इंक्लूडिंग अ रिमोट प्लेस। अ मीटिंग मे बी हेल्ड इन इंडिया और अब्रॉड भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोर्ड मीटिंग नोटिस ऑफ मीटिंग शैल क्लियरली मेंशन अ वेन्यू
where registered office or otherwise to be the venue of the meeting, and all the recordings of the proceedings of the meeting if conducted through electronic mode shall be deemed to be made at such place. ठीक है, अगर आप लोगों ने पकड़ लो वेन्यू रखा है पेरिस में करेंगे बोर्ड मीटिंग, ओहो भाई मेरे कंपनी के सारा पैसा लूटा जा रहा है, हाँ ठीक है पेरिस में करेंगे हम लोग बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग पेरिस में करोगे, लेकिन सब कुछ जो है ना आपने वेन्यू में बता रखा है पेरिस, लेकिन डायरेक्टर्स आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में। तो जो डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में आया है उसका लोकेशन क्या हम लोग बताएंगे, कहाँ पे हुआ है मीटिंग? उसने तो घर में बैठ के यही चांदनी चौक में बैठ के वो कर रहा है मीटिंग, है ना। तो अगर वो चांदनी चौक में बैठ के मीटिंग कर रहा है, उसका वेन्यू हम लोग क्या देंगे? उसका वैल्यू हम लोग पेरिस ही देंगे, क्योंकि मीटिंग पेरिस में कंडक्ट हुआ था, ऐसा वेन्यू में लिखा है। समझ में आ रहा है? और जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्वियसली सब डायरेक्टर्स तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में नहीं रहेगा घर में और वेन्यू दे रखा है पेरिस में, जहां पे होगा वहीं पे। ठीक है, समझे? ओके ओके। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है, द शेड्यूल वेन्यू ऑफ द मीटिंग एज सेट फॉर्थ इन द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग शुड बी डीम्ड टू बी द वेन्यू ऑफ द सेम मीटिंग एंड ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीजर। ये तो सीधी बात है, सेम चीज है। बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकदम हल्का फुल्का 1% बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में जो है उन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे प्रोविजन। आगे जाके हम लोग और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। बोले द बोर्ड मीटिंग कैन मेक देयर पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ईदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स as may be prescribed, which are capable of recording and recognizing the participation of the director and of recording and storing the proceeding of such meeting along with the date and time. क्या ये समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर अगर चाहे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में कर सकता है, ऑडियो विजुअल मोड्स में कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोवाइडेड दैट उसका जो मीटिंग हुआ है वो इन रिकॉर्ड हो सके, वो रिकॉर्डिंग हो पाए उस चीज़ का। समझ में आ रहा है ना? वरना प्रूफ क्या है कि डायरेक्टर जो है वो अटेंड किया था मीटिंग में। तो देखा कितना छोटा चीज़ वहाँ पे लिख रखा है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बता रखा है द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप ये सारा चीज़ डिस्कस करना चाहते हो तब आपको स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर नोटिस देना होगा, इंटीमेट करना होगा about the meeting of the board of the directors in which of the following proposals are due to be considered. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को अलग से आप नोटिस भेजो कि हम लोग ये इनमें से कोई एक मैटर जो है डिस्कस करने वाले हैं, या फिर एक हो सकता है, दो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला है फिनेंशियल रिजल्ट अगर आपको डिस्कस करना है, बायबैक के बारे में डिस्कस करना है ना, फिर वॉलंटरी डीलिस्टिंग के बारे में डिस्कस करना है, फिर फंड रेजिंग बाय वे ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, अमेरिकन ADR GDR, फॉरेन करेंसी FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये सारा आप लोगों ना SLCM में सीखोगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, SLCM में सीखोगे। क्या सीखेंगे सर? ये अमेरिकन डिपॉजिटरी, अब तो न्यू सिलेबस के लिए तो SLCM नहीं है, CMSL है। क्या मतलब? उन लोगों ने पागल बना रखा है यार ICSI ने। पता है 2017 सिलेबस के पहले CMSL ही था। हाँ, 2017 सिलेबस में कुछ तो उनको अनोखा करना होगा ना, तो उन लोगों ने सोचा कि एक काम करते, CMSL को कर देते स्विच SLCM। फिर दोबारा जब 2022 का सिलेबस आया अभी, उन लोगों ने सोचा यार कुछ नया करते हैं, CMSL को SLCM को कर देते हैं CMSL। खत्म बात, ये है इनोवेशन। अच्छा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ADR GDR FCCB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, अगर इनसे रिगार्डिंग कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको परमिशन लेना होगा, मतलब नोटिस देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। फिर डिक्लेरेशन, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर कैरिंग ऑन ए राइट टू सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर और द पासिंग ओवर द डिविडेंड। तो इन सारे मैटर में भी डिविडेंड भी अगर आपको डिक्लेयर करना है इन वेरियस अदर फॉर्म्स तो आपको सेबी से परमिशन लेना होगा। एंड लास्ट द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, बोनस शेयर भी अगर आपको, बोनस सिक्योरिटीज मतलब सर, बोनस सिक्योरिटीज मतलब बोनस शेयर। ओके सर। द इंटीमेशन रिक्वायर्ड शैल बी गिवन एट लीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ द इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, जिस दिन आपने नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो 2 दिन पहले मतलब
मीटिंग का एक दिन और एक दिन ऐसा नहीं, 2 दिन पहले, मतलब मीटिंग के पहले के 2 दिन, उससे पहला वाला दिन जो है इस दिन में आपको देना होगा नोटिस, ठीक है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। फिर प्रोवाइड दैट इंटीमेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली, जो भी फिनेंशियल रिजल्ट हो, टाइम टू टाइम, एज द केस मे बी, टू बी डिस्कस एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शैल बी गिवन एटलीस्ट 5 days इन एडवांस, ठीक है। एंड सच इंटीमेशन शैल इंक्लूड द डेट ऑफ सच मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नॉर्मली है 2 days, और वैसे तो अगर आप फिनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहते हो तो इसमें है डेट आपका 5 days। क्या ये समझ में आ रहा है सर? यस, वेरी मच क्लियर। उसके बाद बताओ सर, द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज प्लेस्ड। तो एक तो हो चुका है हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि 2 days पहले ये सब हो जाएगा, और 5 दिन पहले आपको फिनेंशियल रिजल्ट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करना, तो 5 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, और यहाँ पर बोले 11 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा अगर ये 2 मैटर आप डिस्कस कर रहे हो तो। पहला मैटर है एनी ऑल्टरेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में जो आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसमें आप कोई ऑल्टर करना चाहते हो फ्रॉम द नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज़ को, सिक्योरिटीज़ का नेचर जो है उसको चेंज करना चाहते हो आप। फिर एनी ऑल्टरेशन इन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और बॉन्ड और रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ रिडीमेबल शेयर्स और ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो कि कब वो डिबेंचर रिडीम होगा, कब वो रिडीमेबल शेयर्स जो है आप रिडीम कर सकते हो, तो उस डेट में भी अगर आपको चेंजेस करना है तो 11 दिन का नोटिस देना होगा। 11 दिन का नोटिस, 5 दिन का नोटिस, 2 दिन का नोटिस, फटाफट बताओ। 2 दिन का नोटिस, 5 दिन का नोटिस, 11 दिन का नोटिस, और ये सारा नोटिस जाएगा किसके किसके पास? सेबी, समझे? फिर मीटिंग ऑफ द कमिटी, सिंपल चीज़ है मीटिंग ऑफ द कमिटी, इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज़ बता रखा है यहाँ पे। देखो इसको ना रीड करो, ये होमवर्क है। क्यों होमवर्क है मैं तुमको पढ़ा के बता दूंगा क्यों होमवर्क है। यहाँ तक क्यों होमवर्क है मैं तेरे को बताता हूँ। सुन भाई, मेरे छोटे भाई हो तुम मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और बड़े भाई भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो रेगुलेशन 71 स्टेट करता है कि द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस दैट डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स टू कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर और ए मेंबर ऑफ इट्स बॉडी एज इट थिंक्स फिट। बोर्ड अपना पावर अपने कमेटी को स्प्रेड कर सकता है। सर ये सुना सुना लग रहा है सर। हाँ, ये चैप्टर 15 में हम लोगों ने देख रखा है। फिर बोले एनी कमेटी सो फॉर्म्ड शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द डेलीगेटेड कन्फर्म टू एनी रेगुलेशन दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन इट बाय द बोर्ड। बोर्ड जो भी रेगुलेशन उसके ऊपर लागू करेगा वो उसको फॉलो करना होगा। हाँ सर। फिर सर बोले कमेटी में इलेक्ट चेयरमैन ऑफ इट्स मीटिंग। If no such chairman is elected, if any of the meeting of the chairman is not present within 5 minutes after the time appointed the holding meeting, the members present may choose one of them। मतलब जो अभी प्रेजेंटली कमेटी में जो भी मेंबर्स है, अगर 5 मिनट में नहीं आया चेयरमैन या फिर चेयरमैन मन नहीं है उसको बनने के लिए, तो कमेटी के मेंबर्स जो है वो लोग डिसाइड करेंगे कौन रहेगा, ठीक है। अ कमेटी में मीट एंड एडजर्न एज इट थिंक्स फिट। क्वेश्चंस अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट of the members present, and in case of equality of vote the chairman shall have a second vote, जिसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। समझे? ये हम लोग ने देख रखा है चैप्टर 15 में। इसको रीड करना है सिर्फ ये 3, और यहाँ पे थोड़ा। इसको क्यों रीड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप लोग दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ कि हाँ पहले भी हम लोग ने ये देखा है। कास्टिंग वोट समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये चीज़ नया हो सकता है आपके लिए। मतलब क्या होता है ना कि जब भी वोट होता है, ये सिर्फ आपके बोर्ड मीटिंग के बारे में नहीं हो रहा है, ये होता है आपका जनरल मीटिंग में भी। जब वोट होता है, वोट इक्विवेलेंट हो जाता है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50-50 हो चुका है, तो चेयरमैन के पास एक एडिशनल वोटिंग पावर रहता है। चेयरमैन ने पहले वोट कर रखा है लेकिन उसको और एक एडिशनल पावर मिलता है चेयरमैन को, जिसको कहा जाता है कास्टिंग वोट, ठीक है। कास्टिंग वोट, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। इसको रीड कर लेना एक बार यहाँ से यहाँ तक, बस। फिर प्रिपरेशन ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। यहाँ इसमें से, इस पूरे चीज़ में से जो एक चीज़ एग्जामिनेशन में बहुत भारी भरकम पूछ लेते वो लोग, वो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 6, 7, 8, 9, बाप रे
9 पॉइंट्स है, ब्यूटीफुल 9 पॉइंट्स। एक चीज जो एग्जामिनेशन में पूछता है नोटिस के बारे में वो ये है कि सुनना, डायरेक्टर बोल रहा है कि उसको नोटिस नहीं चाहिए। कंपनी बवाल कंपनी है, भारी भरकम कंपनी है, कंपनी सेक्रेटरी अफोर्ड कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी को बोला डायरेक्टर ने, सुन मेरे को ना नोटिस मत भेजना, ठीक है, मेरे को नोटिस मत भेजना तू। बेटा कंपनी सेक्रेटरी जो है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्टर ने कंपनी सेक्रेटरी को बोला है कि नोटिस ना भेजे, और कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस नहीं भेजा, और डायरेक्टर ने कंपनी के ऊपर ये जो नोटिस नहीं भेजा उसके लिए बवाल कर रहा है। डायरेक्टर बोल रहा है कि मीटिंग वैलिड नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस जगह पे क्या सही है क्या गलत है, बताओ। तो आपका आंसर, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपका आंसर रहता है कि बेटा ये जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, ये डायरेक्टर के इशारों पे नहीं चलता, ये चलता है सिर्फ एक ही इशारे पे, एक के इशारे पे, वो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? क्यों सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो गवर्न करता है अपना कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में जो कुछ भी लिखा होता है उसी को फॉलो करता है। तो यहां पर एक रूल ये है कि अगर डायरेक्टर वेव ऑफ कर रहा है अपना राइट कि नोटिस ना भेजे, तो उसके पास ये राइट नहीं है, सीएस को भेजना ही होगा उसको नोटिस। समझ में आ रहा है? ऐसा बहुत कुछ क्या कह रहे हैं सर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 बताओ ना। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 कहता है नॉट लेस देन 7 डेज का नोटिस देना चाहिए इन राइटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर द रजिस्टर्ड ऑफिस वेदर इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया में हो एज अवेलेबल विद द कंपनी एंड सच नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड provided that a meeting of the board may be called at shorter notice to the transact urgent business subject to the condition that at least one independent director if any shall be present at the meeting। shorter notice बुला सकते हैं, हाँ। नॉर्मली तो शॉर्टर नोटिस के लिए बहुत तामझाम करना पड़ता था हमारे कंपनीज एक्ट में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जनरल मीटिंग बुलाना है शॉर्टर नोटिस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में बुलाना है शॉर्टर नोटिस में, बहुत तामझाम लगता था उसमें। 95% वोट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोलो प्रेजेंट रहने के लिए। अगर वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट है मीटिंग में तो आप कर सकते हो शॉर्टर नोटिस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दिस इन केस ऑन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सच from such a meeting of the board decisions taken at such meeting shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereafter at least one independent director if any। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो हर जगह पे जब आपको इफ एनी दिखाई देगा, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लागू होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोगों ने पहले देख रखे हैं। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अट्रैक्ट हो जाता है, क्या होता है बताओ, फिर से बताओ, कम अगेन। हाँ सर, कह रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अट्रैक्ट हो रहा है आपके कंपनी में तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। तो अगर आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और आपको शॉर्टर नोटिस में बुलाना है तो आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रेजेंट में शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। और अगर पकड़ लो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके ऊपर लागू तो हो जाता है, आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लेकिन बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस के लिए वो नहीं आ सकता बोर्ड मीटिंग में, तो आप क्या करोगे? आप फिर भी बोर्ड मीटिंग करोगे। बोर्ड मीटिंग करने के बाद वो जो रेजोल्यूशन आप लोगों ने बोर्ड मीटिंग में पास हो किया है ना, वो तब तक वैलिड नहीं रहेगा जब तक कि ना आप सर्कुलेट करो इस रेजोल्यूशन को सारे डायरेक्टर्स के बीच में आप सर्कुलेट करोगे इंक्लूडिंग दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब रेटिफिकेशन देगा कि हाँ चलो ठीक है आपने पास किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने देख दिया, रेटिफिकेशन देना होगा। रेटिफिकेशन उसने दे दिया, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने प्रॉपरली रेटिफिकेशन दे दिया तो पास हो जाएगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका रेजोल्यूशन पास है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर बोले प्रोवाइड्स दैट exhaustive guide for the meeting of the board committee accordingly. It provides that notice conveying a meeting shall be given at least 7 days before the date of the meeting unless the article prescribes a longer period। अगर आपका जो है longer period mention कर रहा है, आर्टिकल में लिखा है, आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें लिखा है कि भैया सुनो ना,
मीटिंग के लिए कम से कम मिनिमम 15 दिन चाहिए होगा। मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बीओडी का अगर मीटिंग है तो मिनिमम 15 दिन का आपको गैप देना होगा, 15 दिन का आपको नोटिस देना होगा। 15 दिन का नोटिस का मतलब ये होता है कि नोटिस में लिखा है जो डेट जिस डेट में आपका मीटिंग होगा, उस डेट और आपके नोटिस के डेट में कम से कम मिनिमम 15 डेज का गैप होना चाहिए। तो 15 डेज क्लियर नोटिस देना होगा। अगर ऐसा आर्टिकल में लिखा है तो मानोगे। नॉर्मली कंपनीज एक्ट में लिखा है कि 7 दिन होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स में अगर ज़्यादा आपने लिख के रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर्टिकल्स में लिख सकते हो आप। क्या ये क्लियर है? हाँ सर, 7 दिन से कम दिन में नहीं हो सकता? नहीं, शॉर्टर नोटिस में सर आपने तो सीखा है वो शॉर्टर नोटिस, हाँ शॉर्टर नोटिस में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जो 7 दिन का रूल है उसको ब्रीच नहीं करना है, लेकिन अगर आप 7 दिन के बीच में नहीं कर सकते, शॉर्टर नोटिस में बुलाना चाहते हो, शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन में क्या बता रखा है, बोर्ड मीटिंग कैसे होगा विदाउट शॉर्टर नोटिस, अगर बोर्ड मीटिंग करना चाहते हो आप तो 7 दिन में, ठीक है। शॉर्टर नोटिस में बुलाया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना होगा, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो सर्कुलेशन के आपके रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेटिफिकेशन करना होगा, तब जाके पास होगा। तो ये सारा झमेला है। तो ये 7 दिन उसके लिए अगर जनरल नॉर्मल बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मोड में। समझ में आ रहा है? ओके। फिर द नोटिस शैल कंटेन contact number or email addresses of the chairman or the company secretary or any other person authorized by the board to whom the director shall confirm in this regard. In case the company sends the notice by speed post or by registered post, an additional 2 days shall added to the serve of the notice. इसका मतलब समझ में आ रहा है? एडिशनल 2 days। जैसे हम लोगों ने नोटिस सीखा था जनरल मीटिंग के लिए 21 + 2 days जब आप पोस्ट में भेजते थे, यहाँ पर भी सेम 7 + 2 days, क्योंकि आप पोस्ट में भेज रहे हो, 2 दिन तो लग जाएगा पोस्ट में जाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो 7 + 2 days अगर पोस्ट में भेज रहे हो तो ठीक है, चिट्ठी आती है वो वाला चिट्ठी भेज रहे हो तो। और अगर ऐसा नहीं है देन यू कैन कॉल द मीटिंग बाय हैविंग 7 क्लियरली नोटिस। अगर आप ईमेल में आप उनको भेज रहे हो तो नोटिस, ऑब्वियसली सर ईमेल में ही सब लोग भेजते हैं आजकल। ओके, करेक्ट। द नोटिस शैल बी सेंट टू द पोस्टल एड्रेस or email address registered by the director with the company, or in the absence of such details or the change thereto any such addresses appearing in the director's identification number। तो उसने जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड किया उसी में भेजना है, उसने जो भी एड्रेस प्रोवाइड किया। अगर आप चिट्ठी भेज रहे हो तो कबूतर को बोलना है वहीं पे जाए। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा बवाल। Proof of sending notice and its delivery shall be maintained by the company for such period as decided by the board। ठीक है, बट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years फॉर द डेट ऑफ द मीटिंग। तो आपने जो भेजा है नोटिस, आपके किसको भेजा है सर? आपने जो नोटिस भेजा आपके डायरेक्टर्स को। अगर पोस्ट में भेज रहे हो तो आपको पेपर तो मिलेगा ना पोस्ट ऑफिस से। हाँ, संभाल के रहो। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगर ईमेल में भेज रहे हो तो ये तो फॉरएवर रहेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, तो इसका भी ईमेल जो है आपको प्रिंट आउट वगैरह ले लेना है, रख लेना है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बोथ, कि हाँ जी, क्योंकि डायरेक्टर बाद में जाके बोल सकते मैं तो प्रेजेंट ही नहीं था मीटिंग में, इस कांड में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। तो नोटिस शैल बी इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। अगर गरीब कंपनी है, एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड। ठीक है, द नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, date, time, and full address of the venue of the meeting. Where approval of the means of the resolution is required, the draft for resolution shall be either set out in note or placed at the meeting. Okay. तो एक तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि आप अब जो नोटिस भेजने वाले उसमें सीरियल नंबर लिखोगे, फिर डेट, टाइम, फुल एड्रेस दोगे वेन्यू का, ये सभी है। फिर द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड अट्रैक हो जा रहा है तो आप डायरेक्टर्स को बताओगे, ऑब्वियसली अट्रैक होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि 1000 मेंबर होना होगा तब भी जाके, ऐसा नहीं होता। ये बोर्ड मीटिंग है तो इसमें अवेलेबल है, आप बोर्ड के पास लग्जरी है वो चीज़ का कि आप घर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। The notice of the meeting shall be given even if meetings are held on predetermined date or at a determined intervals. Is that clear? Yeah, is that clear?
इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंस एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, ये तो मैंने बता रखा है पहले। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिसीजन टेकन, ये हो जाएगा बाय सर्कुलेशन, ठीक है, रेटिफिकेशन, ये हम लोग ने सीख रखा है। फिर इफ द कंपनी डज नॉट रिक्वायर अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मीटिंग कैन बी हेल्ड कल अपॉन शॉर्टर नोटिस विदाउट एनी कंडीशन टू बी कंप्लाइड विद इन। सिंपल, मतलब बोले कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लागू ही नहीं होता, छोटे मोटे कंपनी हो आप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई लागू ही नहीं होता, तो आप शॉर्टर नोटिस में कर सकते हो मीटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो भी प्रोविजन है ना यहाँ पर, ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। फिर बताओ सर, आगे बताओ सर, कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ जी स्टूडेंट जी बताओ ना आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बार बार रिपीट हो रहा है भाई मेरे, मतलब क्या ही हो रहा है भाई मेरे। एजेंडा क्या होता है सर? एजेंडा का मतलब वही होता है जो मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, आज का वीडियो जो है भाई मेरे हम लोग यहीं तक रखेंगे। एजेंडा जो है होमवर्क है, इसको कर लेना है। एजेंडा ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो भाई मेरे, है ना, बवाल वाले बंदे हो तुम। यहाँ से यहाँ तक होमवर्क एक बार रीड कर लेना है, मैं करवा दूंगा कल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कल क्या, आज ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये चैप्टर आज के आज ख़त्म कर लेंगे भाई मेरे, टेंशन कोई ना को, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।